नमस्कार मीडिया के मित्रों को। आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिगुड़ी जी, श्री राजन तिवारी जी, नवीन कुमार जी और प्रवक्ता अनुजा जी, सभी मीडिया के मित्रों, आज दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा जो शराब के हजारों ठेके खोलकर दिल्ली के युवाओं, दिल्ली की महिलाओं, दिल्ली के गरीबों पर जो उन्होंने कुठाराघात किया है, और देखने में आ रहा है कि किस तरह जब से दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खुले हैं तब से दिल्ली में क्राइम बढ़ा है, घरों के अंदर कलेश बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री उससे बेपरवाह रहे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे आंदोलन किए। हमने हस्ताक्षर अभियान कराया, हमने दिल्ली के प्रमुख लोगों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की राजघाट पे। हमने शराब के ठेकों को बंद कराने का काम किया, और इसके साथ हमने एक बहुत बड़ा अभियान जिसमें जनमत अभियान चलाया, जिसमें 11 लाख से ज्यादा लोगों को जनमत इकट्ठे किए, और वो जनमत दिल्ली की विनाशकारी शराब पॉलिसी के खिलाफ आए। और अब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है, पिछले जितना भी काम हम लोगों ने किया शराब नीति के खिलाफ, उससे कई जगह शराब के ठेके जो अवैध थे वो बंद किए। खुद मैंने स्वयं जाके शराब के ठेके बंद कराने का काम किया है, जो इलीगल थे, जो अनऑथराइज्ड एरिया में थे, जो खुलने नहीं चाहिए ऐसी जगह थे। और आजादी के बाद शायद दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहां पर कभी भी ठेके नहीं खोले गए या कभी भी नहीं खोलने चाहिए। ऐसे 123 वार्ड दिल्ली के अंदर हैं, जहां गांव का इलाका है, जहां अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जहां मिक्स लैंड यूज है, कभी भी वहां ठेके नहीं खुल सकते, कानून उसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, आम आदमी पार्टी ने शराब माफिया के साथ गठबंधन किया, और वो गठबंधन आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली की जनता के सपनों पर कुठाराघात किया। और उसके बाद यह हजारों ठेके खोलने के एवज में जो आम आदमी पार्टी को ने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया, शराब माफिया को कई तरह की छूटें प्रदान की, उसमें एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने की स्कीम भी शामिल है, उसमें 21 ड्राई डे को कम करके 3 करने की भी शामिल है। तो इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तय किया है कि कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, मैं स्वयं, हमारे नेता विपक्ष, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे सांसद 14 स्थानों पर ऐसे इलीगल ठेकों को सील करेंगे जो गलत तरीके से दिल्ली सरकार की नीतियों के कारण खुले हैं, और जिससे वहां की जनता बहुत परेशान है। मुझे आज ही कुछ महिलाएं मिलने के लिए आई, बोले हमने न्यू कोंडली पर धरना दिया था और वहां शराब का ठेका खुला था, और आज वो ठेका हमने बंद करा दिया है। तो हमने उन्हें बधाई दी, हमने कहा आप बहनों ने अच्छा काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बहनों को, महिलाओं को भी शराब के नशे में डुबोना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाओं के साथ है। उनकी आवाज पर, मार्केट वाले लोगों की आवाज पर, दिल्ली की जनता की आवाज पर, दिल्ली की महिलाओं की आवाज पर, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वालों की आवाज पर कल हम 14 स्थानों पर शराब के ठेके सील करेंगे। और मैं स्वयं पटेल नगर के अंदर
जो मेन मार्केट के अंदर शराब का ठेका खुला है उसको सील करूंगा। हमने एमसीडी से भी कहा है कि उनको नोटिस दीजिए और जो भी इलीगल तरीके से खोले गए ठेके हैं उन सबको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी बंद करेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार दिल्ली को बर्बाद करने पर आमादा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। जो कहते हैं हम कट्टर हैं, वो वास्तव में कट्टर हैं, वो कट्टर झूठे हैं, वो कट्टर बेईमान हैं, वो कट्टर देशद्रोही हैं, वो कट्टर ही है, निश्चित रूप से कट्टर हैं। अपनी बात से मुकरने वाले वो कट्टर दोगले भी हैं, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जब हम आएंगे तो शराब के ठेके खुलेंगे नहीं और बंद कराएंगे। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा था जो स्वराज में है, इसलिए वो अब कट्टर दोगले भी हो गए हैं। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। कल हम लोग 14 स्थानों पर शराब के ठेके सील करने जा रहे हैं। आज हम पहुंचे थे भाजपा के कार्यालय में, जहां पे प्रेस वार्ता हुई और प्रेस वार्ता में बताया गया कि दिल्ली में जो 14 जगहों पे अवैध तरीके से शराब के ठेके चल रहे हैं उनको बंद करवाया जाएगा। सर, सबसे पहले जो अवैध जगहों पे जो ये ठेके खुले, इससे पहले भी आप लोगों को ये बातें पता होगी, तब आपने इसमें कदम क्यों? पिछले 4-5 महीनों में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगभग 150 शराब के ठेके उन स्थानों पर बंद करवाए हैं जो ठेके मास्टर प्लान का वायलेशन करके और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके रिहायशी क्षेत्र में खोले गए थे, वो बंद करवाए गए हैं और निरंतर बंद करवाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अवैध रूप से शराब के ठेके खोलते हैं जहां नहीं खुलने चाहिए, नियम जहां अनुमति नहीं देते हैं, और भाजपा के कार्यकर्ता उनको बंद करवाते हैं। हाउस के अंदर भी मैंने ये बात कही थी कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके दिल्ली के अंदर एक भी शराब का ठेका हम नहीं चलने देंगे। और अभी भी 183 शराब के ठेके ऐसे हैं जिसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है, उनको सबको बंद किया जाएगा। केजरीवाल ने अभी हाल फिलहाल में चुनाव को लेकर काफी चर्चा में आ रही है, कह रहे हैं कि बीजेपी से होने नहीं देना चाहते। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वो नगर निगमों का पैसा समय पर जारी कर रहे हैं। यदि वो नगर निगमों का पैसा समय पर नहीं दे रहे हैं और लगभग 19,000 करोड़ रुपया तीनों नगर निगमों का उनकी सरकार की तरफ बकाया है, हाई कोर्ट उनको आदेश दे रहा है, उपराज्यपाल उनको आदेश दे रहे हैं, चौथा और पांचवें वित्त आयोग ने उनको आदेश दिया है कि 19,000 करोड़ रुपया तीनों नगर निगमों का अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ बकाया है, उसको जारी किया जाए, लेकिन वे नहीं दे रहे हैं। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो दिल्ली में नगर निगम में नए प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी या जो पार्कों को डेवलप करना है, आखिर ये कार्य कैसे हो पाएगा? दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था कैसे ठीक ठाक रह पाएगी? और दिल्ली में जो हमारे नगर निगमों के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको समय पर वेतन यदि नहीं मिलेगा तो आखिर उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? जो तीनों नगर निगमों को एक किया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था इस नए बिल में होगी कि दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच में भविष्य में कोई किसी तरह का टकराव ना हो। इस टकराव को समाप्त करने के लिए नगर निगम अपना काम स्मूथली करे, दिल्ली सरकार अपना काम करे और दिल्ली के विकास के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए नई व्यवस्था की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। 2017 में भी वो कह रहे थे कि तीनों नगर निगमों में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन उस समय भी भाजपा को भारी बहुमत मिला। और अब जब भी चुनाव होगा, जल्दी होगा, भाजपा को चौथी बार नगर निगम में भारी बहुमत हासिल होगा और नगर निगम में भाजपा की सरकार बनेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ भी मोदी जी थे और उन्होंने कहा कि फिर से चौथी बार एनसीडी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए इधर है और आप बने रहिए अखबार के साथ।